नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में पहली विशेषता है विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान। विस्तृत हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इस संविधान में प्रारंभ में जो है 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता है इसमें प्रारंभ में अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची थे। आठ अनुसूचियां। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत की विविधता में प्रशासनिक आवश्यकताएं और संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि के कारण संविधान विस्तृत बनाया गया। अगला है दूसरी विशेषता क्या है? लिखित एवं निर्मित संविधान। लिखित एवं निर्मित संविधान। ये पूर्णतः
पूर्णतः लिखित था, पूर्णतः लिखित संविधान था और संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। उन्नीस सौ 46 से 1949 तक, 1946 से 1949 तक निर्मित हुआ। भारत का संविधान विकसित नहीं हुआ, बल्कि एक साथ बनाया गया संविधान है। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। आज संसद भी संविधान के अधीन आता है। संविधान भी संसद के क्या अधीन आती है। संसद भी संविधान के अधीन होती है। अब इसकी क्या होती है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध होगा तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। तो कोई भी संविधान है, उस संविधान के अगर विरुद्ध होता है तो न्यायालय उसे निरस्त करने का अधिकार रखती है। इसीलिए इसमें क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। अगला है संघीय व्यवस्था प्लस एकात्मक झुकाव। 4 नंबर क्या है? संघीय व्यवस्था और एकात्मक झुकाव। संघीय व्यवस्था और एकात्मक झुकाव। केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन। संघ राज्य और संप्रति सूची। संघ राज्य संप्रति सूची। सामान्य स्थिति में संघीय आपातकाल में क्या होता है? ये जो है
एकात्मक हो जाता है। सामान्य स्थिति में संघीय आपातकाल में संविधान की स्थिति क्या होती है? तो एकात्मक झुकाव होता है, इसमें एकात्मक हो जाती है। अगली विशेषता की बात करेंगे। अगली विशेषता है मजबूत केंद्र। मजबूत केंद्र क्यों कैसे होता है? तो इसमें एकल नागरिकता होती है और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्य का पुनर्गठन होता है। संसद द्वारा राज्य का पुनर्गठन। मजबूत केंद्र इसमें जो है एकल नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, यानी राज्य की नागरिकता होगी प्लस देश की नागरिकता होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इंडिया एक मतलब जो है देश की नागरिकता है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा होती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है जो कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसी राज्य द्वारा या राज्य विशेष के द्वारा की जाती हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्र ही करता है। अगला है संसद द्वारा राज्य का पुनर्गठन। राज्य का पुनर्गठन होना होगा तो उसका बिल जो है संसद में ही पेश किया जाएगा और संसद द्वारा ही इसका पुनर्गठन किया जाएगा। भारतीय संघ के मजबूत केंद्र वाला संघ जो है, भारतीय संघ को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा जाता है। अगला है संविधान की कठोरता एवं लचीलापन। संविधान की कठोरता एवं लचीलापन। संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या है? संविधान में जो है संशोधन साधारण बहुमत से भी होता है। साधारण बहुमत से भी होता है। उसके बाद विशेष बहुमत से होता है। कुछ मामलों में विशेष बहुमत से होता है। और कुछ मामलों में विशेष प्लस राज्यों की सहमति। विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से भी होता है। भारतीय संविधान ना तो अत्यधिक कठोर है और ना ही अत्यधिक लचीला है। अगला है मौलिक अधिकार।
सात, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं ये, और 6 मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। छह मौलिक अधिकार हैं। ये न्यायालय द्वारा संरक्षण, इनका जो है न्यायालय द्वारा संरक्षण किया जाता है। यानी ये जो है मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी कोर्ट जा सकते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए होते हैं। ये क्या करते हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो होते हैं ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक होते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। क्या? कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। लेकिन ये जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। इनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। डीपीएसपी राज्य के समाजवादी व न्यायपूर्ण व्यवस्था को दिशा देते हैं। डीपीएसपी जो है राज्य के समाजवादी व न्यायपूर्ण व्यवस्था को क्या देते हैं? दिशा देते हैं। अगली विशेषता क्या है? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 ए या फिर अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य आते हैं।
जैसे हमारे लिए संविधान ने दिए हुए हैं मौलिक अधिकार, तो संविधान जो है हमसे भी कुछ जिम्मेदारी मांगता है, या हमें भी जो है संविधान कुछ कर्तव्य बताता है जो कि हमें संविधान के प्रति करने चाहिए, जिन्हें मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। ये अनुच्छेद 51 का में आते हैं और इन्हें जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। सब 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि संविधान में बहुत सारे संशोधन इसी के माध्यम से किए गए थे और इसी के माध्यम से हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर भी बल दिया गया। अगला है 10वीं विशेषता क्या है? अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा। सभी धर्मों को समान सम्मान। भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता अपनाई गई है। अगला कर्तव्य है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य निर्वाचित सरकार होगी, निर्वाचित सरकार निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। सरकार जो है निर्वाचित होती है और राष्ट्रपति भी निर्वाचित होगा। सार्वभौमिक सार्वभौमिक मताधिकार सार्वभौमिक मताधिकार यानी सभी लोगों को मत देने का यानी वोट देने का अधिकार। अगली विशेषता है
स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। इसमें से क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा और संविधान का संरक्षक। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का संरक्षक होता है। संविधान का संरक्षक। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसमें क्या है? 18 वर्ष के ऊपर के 18 वर्ष के ऊपर जो लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार था। और क्या था? बिना भेदभाव के, यानी जो 18 वर्ष के ऊपर के नागरिक थे उन्हें बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार। अगली विशेषता क्या है? आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। आपातकाल के संघीय ढांचा, आपातकाल में संघीय ढांचा जो है एकात्मक बन जाता था। आपातकाल में संघीय ढांचा एकात्मक बन जाता था। उसके बाद है एकल नागरिकता। अगली विशेषता क्या है? एकल नागरिकता, पूरे देश के लिए एकल नागरिकता।
पूरे देश के लिए एकल नागरिकता। इससे क्या हुआ, जब पूरे देश में एकल नागरिकता रहेगी तो राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय एकता बल बढ़ेगा, राष्ट्रीय एकता का बल जो है वो बढ़ेगा। राष्ट्रीय एकता बल। इस प्रकार भारतीय संविधान अपनी विशेषताओं के कारण स्थायित्व और लचीला दोनों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर आप संविधान की विशेषताएं समझ गए तो पॉलिटी का आधा सिलेबस तो अपने आप क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने बात की भारतीय संविधान की विशेषताओं की। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।